अब बात ट्रंप की करेंगे, जिन्होंने खाड़ी देशों के बीच हलचल पैदा कर दी है। नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने गाजा हड़पने का वो प्लान बनाया है जिसे नाम दिया है ऑपरेशन क्लीन। हालांकि इस प्लान का खुलासा टीवी9 भारतवर्ष ने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप की मुहर से साफ है कि अरब में नए युद्ध की आहट तेज हो गई है। इजराइल और हमास के बीच भले ही सीज फायर चल रहा हो, लेकिन गाजा में बारूदी बवंडर लगातार जारी है। इतनी तबाही, इतनी चीख पुकार, इतना विध्वंस गाजा में हुआ कि पूरा का पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मिडिल ईस्ट में सनसनी मचा दी है। इजराइल के गाजा प्लान को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में माहौल तनावपूर्ण बन गए हैं। ट्रंप के उस बयान को आपको सुनाएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाकी देशों को दी जाने वाली विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले में एक दिलचस्प बात है, वो ये कि अमेरिका से विदेशों को दी जाने वाली मदद रोकी तो गई, मगर दो देशों के लिए इस मदद को बंद नहीं किया गया, और वो दो देश हैं इजराइल और मिस्र। President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. यहां पर यह समझने वाली बात है कि अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद क्यों नहीं रोकी। क्या इजराइल के बहाने ट्रंप कहीं और निशाना लगाना चाहते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ऑपरेशन क्लीन गाजा की शुरुआत कर दी है, जिसका खुलासा खुद ट्रंप ने किया। Over the centuries, it's had many conflicts that side. It's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished. सुना आपने ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप का साफ कहना है कि गाजा को खाली कराकर वहां के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा, जिसका ब्लूप्रिंट साल भर पहले ही तैयार हो गया था, जिसके मुताबिक गाजा के 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा। लोगों को राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा जाएगा और फिर मिस्र के सिनाई में 10 टेंट सिटी बनेंगी, जिसका कुल 4 से 6 अरब रुपए का खर्च आएगा। दरअसल ये प्लान नेतन्याहू का है, जिसको ट्रंप ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गाजा में हुए विनाश के बाद फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में बसाने का प्रस्ताव है। यह खबर 25 अक्टूबर 2023 को टीवी9 भारतवर्ष द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसमें कुछ टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के हवाले से इजराइल के गाजा प्लान के अंतिम चरण की जानकारी दी गई थी। राफा क्रॉसिंग यानी दक्षिण इजराइल के पास राफा क्रॉसिंग को पार करके वो इजिप्ट में चले जाएंगे। इजराइल अपने पैसे से इन 23 लाख लोगों के लिए घर खरीद कर इजिप्ट में प्रोवाइड कराएगा। गाजा में दशकों से चले आ रहे संघर्षों और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के नरसंहार के बाद जारी इजरायली बमबारी से गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे गाजा के लोगों को सिनाई मरुस्थल में शिफ्ट करने का प्लान है। दरअसल इजराइल के एक तरफ मिस्र और दूसरी तरफ जॉर्डन की सीमा लगती है। इजराइल का प्लान है कि अगर मिस्र सरकार इजाजत देती है तो फिर गाजा पट्टी के राफा के रास्ते गाजा के लोगों को मिस्र के सिनाई मरुस्थल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां इजरायली सरकार आधुनिक शहर बनाने के लिए पैसे खर्च करेगी और 23 लाख आबादी वाले गाजा के लोगों के लिए घरों का इंतजाम करेगी।
इससे न सिर्फ गाजा इजराइल संकट खत्म हो जाएगा, बल्कि मिस्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद भी मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को फिलिस्तीनी शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेने को कहा है। उन्होंने गाजा को विनाश स्थल करार देते हुए अरब देशों से शांति स्थापना की प्रयास करने को कहा है। एक तरफ भले ही ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को पनाह देने की अपील की है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने इसका कड़ा विरोध किया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम किसी भी प्रकार से फिलिस्तीनियों के विस्थापन का विरोध करते हैं। जॉर्डन जॉर्डन के लिए है और फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए है। जॉर्डन में करीब 24 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी पहले से ही रह रहे हैं। उधर मिस्र ने भी ट्रंप की इस अपील का कड़ा विरोध किया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हम फिलिस्तीनियों के मिस्र में किसी भी स्थानांतरण या हस्तांतरण को अस्वीकार करते हैं, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी। मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी है, जहां से वो ईरान और अरब देशों पर पूरी निगाह रख सकता है। ऐसे में गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी इजराइल के लिए हमेशा चुनौती रहे हैं और इस चुनौती का खात्मा तभी संभव है जब गाजा को पूरी तरह खाली करा लिया जाए। राष्ट्रपति इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इजराइल का विस्तार करना चाहते हैं। इस लिहाज से ट्रंप इजराइल का विस्तार करने की योजना पर चल रहे हैं। इसीलिए वो गाजा से फिलिस्तीनियों के बाहर जाने की वकालत कर रहे हैं। Is like a massive demolition site. That place is, it's really got to be rebuilt in a different way. अमेरिका और इजराइल ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है और हमास को खत्म करने की बात भी कही है। अगर मिस्र और जॉर्डन को अमेरिका मनाने में कामयाब होता है तो गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और फिर अमेरिका इजराइल के सहारे मिडिल ईस्ट में अपने मंसूबे को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।